एक कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण में आता है। जिस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव ने मंथन में निकला हुआ विष पी लिया और वो विष कंठ में उतर गया, वो विष। तब माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती जी को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने, मेरे भोले बाबा ने विष पी लिया, विष धारण कर लिया मेरे शिव, विष पी लिया मेरे शिव। सहन नहीं हुआ माँ पार्वती से कि मेरे भोले बाबा, एक तो शिव भोले, भगवान शंकर बड़े सरल सहज। अच्छा एक बात और है, जो बहुत सीधा होता है, बहुत सरल होता है, बहुत भोला होता है, गाली भी उसी को पड़ती है, अपशब्द भी उसी को कहे जाते हैं, ताने भी उसी को दिए जाते हैं, और लोग जो बोलना है काम भी उसी से कराओ, अपशब्द भी उसी से कहो, ताने भी उसी को दो, सब काम वही करो। जो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है वो तुरंत पलट के जवाब दे देता है, हमसे फालतू बात करना मत ही, नहीं तो हमको देख लो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भोले रहो भोले के सामने, पर कभी कभी मां जगत जननी का रूप भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मां आद्य शक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कभी मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, पूजन करने जा रहे हो, कोई आपको अगर पलट कर अपशब्द कह रहा है तो उसको जवाब देने की जवाबदारी आपकी। ठीक नहीं है। हम एक जगह पर सुन रहे थे तो किसी ने एक बात कही कि भगवान शंकर को पाने के लिए भोला होना पड़ता। भगवान देवादिदेव महादेव को पाना है तो आपको बहुत भोला बनना पड़ेगा। हम किसी के सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, पर हम कहते हैं, ये व्यासपीठ कह रही है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है, इतना भी भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगाकर चले जाए। भोले बनो, हम मना नहीं करेंगे, पर इतना भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा दें। भजन करो, स्मरण करो, शिव मंदिर जाओ, सत्संग करो, शिव की भक्ति करो, मना नहीं है, पर ये भी नहीं कि लोग हमको पागल समझ लें या हमको चूना लगा कर चले जाएं, ऐसा भोलापन। भक्ति करो, मना नहीं। और भजन में जो सुख है, भजन में बस इतना याद रखना कि संपदा का सुख मत देखो, भजन में आप व्यवस्थाओं का सुख मत देखो। मेरी कई जीजियां यहाँ बैठी हैं, कई जीजा मेरे यहाँ बैठे हैं, कई बेटियां यहाँ बैठी हैं, कई बेटा यहाँ बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई चैनल वालों ने, कई मीडिया वालों ने, कई पत्रकारों ने, सब ने पूछा कि यहाँ तुम्हें कैसा लग रहा है। सबने एक ही बात कही, यहाँ जैसा तो हमें स्वर्ग कहीं नहीं मिला जो हमने 7 दिन शिव पुराण में। फिर किसी ने पूछा कि तुम कहीं गई थी, तुम्हें कुछ मिला था शिव पुराण में, तुम कैसे आई हो? तो किसी ने कहा कि बस बाबा की कथा है, ये तो मालूम था, पहले ही मालूम था कि भीड़ बहुत आएगी, तो हम पहले से ही विचार बनाकर गए थे कि भीड़ तो आएगी, व्यवस्था अपने को खुद करना है, अपना बिछाओ, अपना ओढ़ो, अपना खाओ, आनंद पाओ और हर हर। पर जो शिव महापुराण की कथा में, जो कुबेरेश्वर धाम से, ये कुबेर भंडारी की भूमि से ये शिव महापुराण की कथा जब किसी नगर में, किसी गांव में
किसी क्षेत्र में, किसी खेड़े में, किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में, ये कुबेरेश्वर बाबा की ये पोथी जो कुबेर धाम से चलती है, सीहोर से चलती है। बुरा वक्त आता है, पर उस बुरे वक्त को टालने का थोड़ा प्रयास तुम करो। बुरे वक्त को टाल नहीं सकते तो उस समय को निकालने का प्रयास करो। एक बात आपसे पूछें, एक गुंडा, बदमाश, बहुत गंदा आदमी, कोई गंदा व्यक्ति, कोई गुंडा बदमाश तुम्हारे पास आकर आवाज लगाकर बोले, ला तेरी गाड़ी दे तो जरा, मैं आ रहा हूं काम से। ला गाड़ी दे, मेरे को जाना है, थोड़ा काम से आ रहा हूं। तुम क्या करोगे? दोगे कि नहीं दोगे? अरे जम के तो बोलो, बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है, ये बदला लिए बिना नहीं मानेगा, पछीट पछीट के मारेगा तुमको। अब तुम करोगे क्या कि भैया क्या कहोगे? जम के तो बोलो, जा। बहुत बड़ा गुंडा बदमाश, बहुत बेकार व्यक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हें धमकाकर जम के ले जा, जरा गाड़ी दे, मेरे को आना है, काम से जा रहा हूं, ला दे गाड़ी जरा। ओ पहले तो उसको देख के तुम्हारे हाथ पैर फूल गए, राम जी कहां से आ गया गाड़ी। अब गंदा व्यक्ति आया है, बुरा व्यक्ति आया है, बदमाश व्यक्ति आया है, गुंडा आया है और तुमसे गाड़ी मांग रहा है और तुम गाड़ी नहीं देना चाहते, नहीं दोगे तो वो तुम्हारी हालत खराब कर देगा। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करें कि ये इससे पीछा भी छूट जाए, गाड़ी भी ना दी जाए और ये मारे भी नहीं और हमको परेशान भी ना करे? तो उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए सबसे समझदारी का एक काम करो, भैया मैं चाबी लाता हूं, देता हूं, अंदर जाओ, चाबी ढूंढने में लग जाओ। ना जाने क्यों मैंने तुझसे चाबी रखने का कहा था, चाबी कहां रखी है? कि झूले पे टंगी है, कि झूले पे तो है ही नहीं, कि कील पे टंगी है, कील पे भी नहीं है। चाबी ढूंढने में लग जाओ, 15-20 मिनट चाबी ढूंढते रहो। वो पूछे क्या हुआ? बस चाबी ढूंढ रहा हूं।